NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE बीएड। अगर आज तक मैंने 8 से 10,000 स्टूडेंट्स के साथ वेबिनार किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सेमिनार किया होगा, तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मैं हमेशा बात करता हूं और RIE बीएड के रिगार्डिंग मैं हमेशा स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट की ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अपने समय के तुलना में कितना आगे चल रहा है। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी बातें पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है 2019-20 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, वहां पर लिखा हुआ है कि बीएड क्लास 12 के बाद 4 साल का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको बीए बीएड बीएससी बीएड इस तरह कर करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है सब्जेक्ट्स का, जहां पर क्लास 12 के बाद ही कोई बीएड कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी पॉलिसी दिया गया है कि अच्छा कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद बीएड एमएड एक साल करना चाहे, एक साथ करना चाहे तो 3 ही साल में कर ले, कोई उसके बाद एमए बीएड एक साथ करना चाहे तो वो 3 ही साल में कर ले 4 साल के बजाय। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जब मैं कहता हूं कि RIE एनसीईआरटी अपने समय से काफी आगे चल रहा है, तो इस संस्था के बारे में जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अब आया है, RIE एनसीईआरटी में ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही पहले से हैं। इनफैक्ट जो व्यवस्थाएं एनसीईआरटी RIE में है, इन्हीं बातों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कम चाहे ज्यादा रीपैकेजिंग करके कॉपी कर लिया गया है। जो अलग अलग टाइप ऑफ कोर्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में सालों से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से है, वो इस प्रकार हैं कि आप देखोगे बीएड है, बीएड 2 साल का है, बीएड एमएड है 3 साल का है, दोनों को एक ही साथ कर सकते हैं आप। बीए बीएड है 4 साल का है, बीएससी बीएड है 4 साल का है। फॉर एग्जांपल अगर बीए 3 साल का होता है और बीएड 2 साल का होता है तो टोटल आपके 5 लगने चाहिए, लेकिन बीए बीएड में 4 ही साल में हो जाएगा, 1 साल स्टूडेंट का बचेगा। बीएससी बीएड में 4 ही साल में हो जाएगा, एमएड 2 साल में होगा। इनफैक्ट यहाँ पर एमएससी एमएड आप देखोगे कि इस तरह का एक एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है एजुकेशन की डिग्री का, जो सिर्फ आपको RIE में ही मिलेगा, जहां एक बच्चा एमएससी और एमएड एक ही साथ कर सकता है। 3 साल में 2 पीजी की डिग्री का इंटीग्रेटेड कोर्स, कंबाइंड कोर्स का करिकुलम बनाया गया है ये, जहां पर 3 साल में एमएससी एमएड की डिग्री आपको मिलती है। तो आप देखकर इस बात को समझ सकते हो कि इस तरह का कोर्स करिकुलम पहले से ही इंडिया में चला आ रहा है, और खास करके कोई प्राइवेट संस्था नहीं, इंडिया की टॉप एजुकेशनल रूल फ्रेमिंग बॉडी के द्वारा चलाया जाता है या एनसीईआरटी के द्वारा चलाया जाता है। ये टोटली एनसीईआरटी गवर्न करती है, इनफैक्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आता है। इनफैक्ट आप RIE में फैसिलिटीज देख लोगे इन कॉलेजेस में जो प्रोवाइड किया जाता है, वो एकदम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट अगर कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड से आ रहा हो तो इसमें स्कॉलरशिप भी अच्छा मिलता है। हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी यहाँ पर RIE में है, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर से है। कहने का सेंस है कि सभी जो गवर्नमेंट के अच्छे मानक होते हैं वो आपको RIE में देखने के लिए मिलेगा। और देखिए एकदम समय से आगे चलने वाले कोर्स करिकुलम जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यहां पर सालों से चला आ रहा है। समझते हैं RIE को, और यहां पर हम सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ बीएड के रिगार्डिंग बात करेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड सभी न्यूज क्वेरीज अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट, DSSB, KVS सभी टाइप की न्यूज अपडेट क्वेरीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्वेरी के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आते हैं समझते हैं बीएड के कोर्स को डिटेल में कि RIE में बीएड किस प्रकार से होता है। देखो, पहला चीज तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि अगर मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूं तो तुम सीधे दिल्ली चले गए, कि एनसीईआरटी का मतलब सीधा हो गया कि एनसीईआरटी तो दिल्ली में होगा तो ये सारी संस्थाएं एनसीईआरटी की दिल्ली में ही है। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो RIE के जो मेन सेंटर्स हैं, एजुकेशनल सेंटर हैं, वो केवल और केवल इन 5 शहरों में है एज फार एज बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंसर्न्ड है। तो आप देखोगे कि RIE अजमेर में है, तो अगर आप दिल्ली साइड के स्टूडेंट हो तो आपको अजमेर जाके करना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको अपने लोकेशन के हिसाब से नियरेस्ट RIE देखना होगा। दूसरा है RIE भोपाल, फिर आपको भुवनेश्वर, फिर मैसूरू, शिलोंग। तो आप इंडिया के जिस भी एरिया में रहते हो उस हिसाब से आप देखो कि कौन से RIE के अंडर आपका एरिया आएगा। लेक्चर के एंड में मैंने ये बात समझाया है आप लोगों को कि आपका लोकेशन कौन से स्टेट में है तो आप कौन से RIE के अंदर में आओगे। तो यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि पूरे और पूरे इंडिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है कि इंडिया का ये रीजन कौन से RIE के अंदर में आएगा, कौन से एनसीईआरटी के जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो पूरे इंडिया को अलग अलग जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल बीएड करने के लिए इंडिया को RIE में 5 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया। आप अपने स्टेट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ केवल एक RIE में कहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो एक बार में।
आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि RIE NCERT से बीएड करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस से हो, रेगुलर से हो, जिस भी फॉर्म में हो, आपने बस ग्रेजुएशन कर रखा हो, जहां पर आपने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो। साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, नॉर्मल बैचलर डिग्री। अगर आप बीटेक हैं, बीई हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी कोई डिग्री है तो भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में RIE से बीएड करने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो या तो आप साइंस या मैथमेटिक्स साइड से होगे, या फिर आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स साइड से होगे, या फिर लैंग्वेज साइड से होगे। ये सभी कैंडिडेट्स RIE से बीएड करने के लिए एलिजिबल है। जिनके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है और सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। और कोई ऐसा है जिसकी 50% मार्क्स नहीं है और वो SC ST या PWD कैंडिडेट में आता है तो उसको 50% में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। बाकी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक प्लेलिस्ट दे रखा होगा। दिल्ली बैट्स की फैकल्टी नुपुर मैम ने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही विस्तृत और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में समझाया है। ये एक ऐसा सेक्शन है एग्जाम का जो RIE बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ढंग से पूछा जाता है। तो ये जरूरी है कि सभी वीडियो लेक्चर्स को आप 4 से 5 बार देख जाइए फॉर बेस्ट प्रिपरेशन एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट इन एग्जाम्स। एंड टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस विजिट www.delhibytes.in, जहां पर आपको सभी एग्जाम्स के कोर्स, मॉक टेस्ट और उन सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ब्लॉग सेक्शन में एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइसेस इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसे बनता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, किस बेसिस पर मेरिट बनता है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि RIE में एडमिशन जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसका सिर्फ और सिर्फ 60% मेरिट ही कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी का 40% जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि 60% आपका रिजल्ट इस बात पर देखा जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में आपका क्या स्कोर है। बाकी 40% आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर 60% एंट्रेंस एग्जाम वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि एंट्रेंस एग्जाम में जो आप स्कोर करोगे वहां से 60% मेरिट उठाई जाएगी। बाकी का 40% इसका क्या होने वाला है और वो क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी है। देखिए, एग्रीगेट जो आपका स्कोर है 40% वाला, वो सीधा सीधा बीएड के कोर्स में आपकी क्वालिफाइंग डिग्री आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है। समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर कैलकुलेट हो रहा है। तो ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज आपने स्कोर किया है उसका 40% वेटेज रहेगा यहां पर और 60% वेटेज रहेगा जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन में अपना स्कोर किया है मार्क्स, वहां पर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, ठीक है, जैसा कि यहां मेंशन किया है मैक्सिमम मार्क्स थे, और उसके साथ साथ जो भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, जो भी मार्क्स आपको मिला, जो कि एक नॉर्मल सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वो सिंपल सा कह रहे हैं कि कितना जितना भी परसेंटेज रहेगा उसका 40% वेटेज देंगे और 60% हम एंट्रेंस एग्जाम को वेटेज देंगे। और किसी भी कैंडिडेट का टाई हो जाएगा तो वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी स्कोर उसने किया है वो मैटर करेगा कि आपके पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया है। और कोई ऐसा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी स्कोर टाई हो जाएगा तो वहां पर देखा जाएगा जिसका एज ज्यादा है उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि चैनल के प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स दे रखे हैं, देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख रहे हो उसी की बेसिस पर मेरिट तक आपका कैलकुलेट होगा। अगर टाई हो जाता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, अगर सेम मार्क्स स्कोर होते हैं तो बाकी का प्रिपरेशन करते हुए जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो सीधा सीधा ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, जहां पर आपसे टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। वो 80 क्वेश्चन 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। एक है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जहां से 20 क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड जहां से 30 क्वेश्चंस आएंगे, तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी जहां से 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इजी वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली डुएबल है ये एग्जाम। और ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। नॉर्मल जैसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, आपको एक टेस्ट बुकलेट मिलेगा जहां पर आपको पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। तो लैंग्वेज को लेकर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे वो चेक किया जाएगा, बी इट इंग्लिश और हिंदी। और जो एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा वो टोटल होगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और रॉन्ग होने पर 0.5 मार्क्स आपको नेगेटिव दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो 1/4 नेगेटिव है, ठीक है,
1/4 नेगेटिव है, सेम रेशियो है कि एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर और गलत होने पर राइट वाले क्वेश्चन में से 0.5 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। उसी सिलेबस को थोड़ा और विस्तृत ढंग से समझते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ये क्या करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्या पूछने वाले हैं, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में ये क्या पूछने वाले हैं, इन सबको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हमें समझ में आ रहा है कि जो भी लैंग्वेज हम चूज करेंगे वहां पर सेंटेंस है, सीक्वेंसिंग, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आपसे पूछने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मल जो नुपुर मैम का पूरा वीडियो लेक्चर का सीरीज है उसमें जो जो टॉपिक लाइन बाय लाइन समझाया गया वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन देख लीजिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने के लिए मिल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहे हैं ये लोग, रीजनिंग पूछ रहे हैं आपसे, जहां पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी। मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं, डिजाइन वाले क्वेश्चन आते हैं कि 4 डिजाइन दिया रहेगा, 5वां क्या है, चौथा क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट वाला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म, इन सभी क्वेश्चंस को आपको रीजनिंग के सेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, जहां से 30 क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आते हैं और लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आते हैं। सवाल ये होता है कि एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद क्या करना है। देखिए, एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपने, तो आपका सारा का सारा एडमिशन प्रोसीजर डिपेंड अब करेगा कि जिस भी रीजनल इंस्टीट्यूट पे आपने अपना फॉर्म फिल कर रखा है, वहां की संस्था अपना अलग से डेट जारी करेगी कि कब आपका काउंसलिंग है, किस दिन आपको कॉलेज पर रिपोर्ट करना है और क्या सारी चीजें चाहिए, जो कि उस रीजनल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर टाइम टू टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन जो व्यवस्था है वो स्कॉलरशिप की है। जितने भी SC ST के कैंडिडेट हैं उनको सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी के संस्था में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसका भी जो 50% स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट ऐसा है कि कम है, जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है, उनको भी मेजॉरिटी ऑफ देम को इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, स्कॉलरशिप लेने के लिए ये जरूरी है कि आप RIE के हॉस्टल में रहते हो। जो भी हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनको फुल वेवर और स्कॉलरशिप मिलेगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट, क्वेरीज और इनफैक्ट आपको कल को बीएड में एडमिशन हो जाता है, जो भी रिसोर्स मटेरियल आपको बीएड के एकेडमिक पढ़ाई में जरूरत पड़ती है, कल को सीटेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम, DSSB, KVS या फिर कोई भी और गवर्नमेंट टीचिंग जॉब की जरूरत पड़ती है, वन ऑफ द फ्री बेस्ट रिसोर्स मटेरियल अपडेट के लिए, न्यूज के लिए, क्वेरी के लिए, कोर्सेज के लिए, मॉक के लिए, फ्री के लिए, पेड के लिए, सबके लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। नीचे कमेंट में इसका लिंक पिंड है। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल किस तरह से डिसाइड होगा। ये कैसे माने कि आप कौन से RIE के अंडर में आते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं RIE अजमेर का एग्जांपल ले लूं तो यहां पर दे रखा है कि अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जयपुर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के स्टूडेंट हो तो आप RIE अजमेर के अंदर आओगे। उसी तरह इन्होंने फिर भोपाल के रिगार्डिंग मेंशन कर रखा है कि ये कौन कौन से रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने अंदर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को काउंट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि सभी RIE में 2 साल वाला बीएड का प्रोग्राम हो ही। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखो, शिलोंग में बीएड का प्रोग्राम है 2 साल वाला, अजमेर में है जहां पर सिर्फ बीएड लिखा हो, ठीक है, वहां पर 2 साल वाला प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा, अजमेर में है। उसके बाद आप देख लो, भोपाल में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर देखिए बीएड सेपरेटली दे रखा है, यहां पर है भुवनेश्वर में देखो सेपरेटली यहाँ बीएड लिख रखा है, ये यहाँ पर है। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया है कौन कौन सी 5 संस्थाएं हैं जहां पर है। मैसूरू में आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर सेपरेट बीएड प्रोग्राम है, बाकी के सभी जगह पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो आप अपने लोकेशन और एरिया वाइज देखो कि कौन से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंडर आप आते हो। और जैसा कि मैंने बताया, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए है, RIE के कैंपस में ही, और बहुत अच्छा इनका कैंपस भी होता है, फैसिलिटीज भी अच्छी है। सबसे अच्छी बात, स्कॉलरशिप में भी ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है जहां जाकर बीएड किया जाए, सो दैट टीचिंग मॉड्यूल के रिगार्डिंग आप बेस्ट कैंडिडेट बन के निकलो और बेस्ट से बेस्ट चीज सीख कर आओ आप, सो दैट जॉब्स में आपको वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट फॉर रेगुलर अपडेट, news, current affair, quizzes, and at the same time you can connect with other social media handles of Delhi Bytes as well. Subscribe to Delhi Bytes, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and best wishes.